सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी फ़ाइट के बारे में कि मेरी और हानि के पापा की लड़ाई क्यों हुई। तो मैं आपको थोड़ा सा पिछला बता दूँ कि ये लड़ाई मैं कब की बता रही हूँ। तो यहाँ पे अभी ये भी मौजूद है, इस स्टोरी में इनका भी हिस्सा है, तो ये भी मौजूद है अपनी स्टोरी को बताने के लिए। जैसे हर बार मैं अकेले बताती हूँ, पर आज ये भी बताएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी शादी के दूसरे ही दिन लड़ाई क्यों हुई थी। ओके, चल लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पर शादी के अगले ही दिन कैसे लड़ाई हो सकती है। इतना सेक्रीफाइस करके शादी हुई थी, इतनी मुश्किलों से, मतलब सबसे लड़ाई करके हमने शादी करी और अगले दिन हमने ही लड़ाई कर ली। और पता है इनका ये दिमाग चला कि हमें ये स्टोरी बतानी चाहिए और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये बतानी चाहिए। मेरे माइंड में था भी नहीं है, इन्होंने बोला कि ये बतानी चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। उस टाइम पर तो इन्हें गुस्सा आ रहा था, मुझे भी गुस्सा आ रहा था, पर बाद में हंसी भी आती है, आज भी हंसी आती है, उस टाइम पर भी सोचते हैं तो इन्होंने बोला बताना चाहिए। तो आज यही वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमारी फर्स्ट बार शादी के दूसरे ही दिन हमारी लड़ाई की फर्स्ट बार तो वही और सेकंड ही डे हो गई। तो क्यों हुई, उसका क्या रीजन था भाई। इतनी सेक्रीफाइस करके शादी हुई और खुद ने हमने लड़ाई कर ली। तो आज की स्टोरी में यही है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहूंगी थोड़ा सा साइड हो जाए ताकि मैं भी बैठ जाऊं। उसके बाद हम अपनी कहानी थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो चलो बना रहे थे। आज मैंने इनको भी लिया है वीडियो में क्योंकि इनका भी काम है, ये भी थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। बाकी तो मैं बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ था। तो शुरुआत करती हूँ मैं शादी वाले डे से। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत कड़ी मेहनत के बाद हमारी शादी हुई थी। मतलब इतना कुछ हो चुका था, उसके बाद फाइनली शादी हुई थी। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मेरा पहला दिन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा रहा क्योंकि हर चीज़ मेरे लिए नई थी, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा वो दिन। पर सेकंड डे ऐसा क्या हुआ, शादी के दिन किसी को भी, मतलब मेरी जो बिल्कुल करीबी मेरी फ्रेंड हैं, जो मेरी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हैं, उन तक को नहीं पता था कि मेरी शादी होगी क्योंकि बिल्कुल अचानक हुई थी। किसी को मोहलत नहीं मिली बताने की। फ्रेंड नहीं आई थी ना तुम्हारी? एक भी फ्रेंड नहीं आई थी। शादी की जब हमारा निकाह हो गया उसके बाद उन्हें पता लगता है कि हाँ मेरी शादी हो गई। तो सेकंड डे क्या हुआ, मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई। बहुत जब वो आई ना तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत मतलब मुश्किलों से उससे मिलने आई हूँ क्योंकि मेन चीज़ मतलब मेरी मम्मी की मर्जी से शादी थी नहीं और उन लोगों को ये पता लग चुका था कि शादी के बाद जो है मम्मी ने डिसाइड कर लिया था कि हमें बातचीत नहीं करनी है। तो वो लोग नहीं चाहती थी कि पर एक मम्मी को ये बात पता लगी कि हम उससे मिलने गए हैं। सब डरते थे। हाँ, और सेकंड चीज़ मेरी सास को देख के सबको ऐसा लगता था कि जो प्रिया की सास है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। उन्होंने मुझे आके यही लफ्ज़ बोले कि मुझे लगता है तेरी मम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तेरे साथ। हम सोच रहे थे कि कहीं हम जाएं हमें वो गेट से भगा ना दे। तो मैंने कहा कि नहीं, पर जब वो लोग आई मम्मी का उन्होंने बिहेवियर देखा तो उन्होंने इतनी तारीफ़ें करी कि हम तो बेफालतू में इतना डर रहे थे, पर तेरी सास तो बहुत अच्छी है। हाँ। हम आए तो बहुत अच्छे से उनका वेलकम करा, उनके आगे चाय नाश्ता रखा, तो इतना वो डर नहीं थी, वो आ नहीं रही थी। पर फिर भी मेरी फ्रेंडें थी तो उनको यहाँ का हाल जानना था कि भाई मेरी फ्रेंड जो एक अलग धर्म में गई, मुसलमान लड़के से शादी करी, तो वहाँ पे ठीक रह रही है या नहीं। मेरी मम्मी तो आ नहीं सकती थी, तो उन लोगों ने अपना फर्ज निभाया, फ्रेंड होने का, मुझसे मिलने आई। और फिर वहां पर क्या हुआ मेरे को पता नहीं था। मैं गया था काम पर, मैं केक की शॉप पे लगा हुआ था उस टाइम स्टार्टिंग में। हाँ, तो केक की शॉप पे लगा हुआ था कि भाई कितने रुपए दे रहा था वो, 5,000 रुपए भी नहीं दे रहा था, मंथली भी नहीं। हाँ, 4,000 रुपए मंथली। तो कहीं काम नहीं मिल रहा था। मैंने और ऊपर से काम तो केक का करवाते थे, केक बनाने का, ऊपर से कहते सुबह जल्दी आके झाड़ू भी लगानी है। मतलब सुबह 9 बजे से 8 बजे तक भाई, और 4,000 रुपए। फिर वहां पे मैं कर रहा था। जब मैं काम पे से आया था घर में बताया कि प्रिया की फ्रेंड आई हुई। मैंने कहा अच्छा। गया मैं घर पर, उस टाइम पर इन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब पता नहीं क्या था इनका मैटर। ये अगले दिन की बात है, ये उस टाइम पर सो गई। फिर सुबह मैं उठ के काम पर चला गया। फिर नेक्स्ट टाइम आया ना, ये बोल ही नहीं रही कुछ। मैंने कहा क्या हुआ प्रिया, ये बता ही नहीं रही कुछ। अब ये चुपचाप बैठी हुई ना कुछ बोले। अब मेरा माइंड पता है उधर चला गया। मैंने कहा यार कल फ्रेंड आई हुई थी इनकी, और पक्का फ्रेंडों ने भड़काया होगा इन्हें, वो कुछ ना कुछ बोला है जैसा तू सोच के आई थी, क्या तुझे वैसा मिला है। मेरा माइंड चलने लगा, क्या लड़का वैसा है, घर वैसा है, मतलब पैसा वैसा है। इस तरीके से मैंने सोचा, माइंड में आने लगा हुआ। हम फौरी में शादी तो कर लेते हैं, बाद में हमें पता चलता है। तो मैंने कहा पक्का भड़काया होगा, ये भड़काई में आ गई। मेरा दिमाग चलने लगा। मैंने इनसे एक बार पूछा, नहीं बताया इन्होंने, और ना इन पर मैं चिल्ला दिया, तभी मैं चिल्ला दिया और ये रोने लगे। मैंने इन्हें बोला फ्रेंडों ने भड़काया। उस टाइम पे ये बहुत रोने लगी वहाँ पर। ये मुझसे कहने लगे कि अरे 2 दिन में तुमने अपने रंग दिखा दिए, शादी के टाइम तो इतने कस्में खाई थी कि भाई जैसे रखेंगे वैसे रह लूंगी, और दूसरे ही दिन में मतलब घर जाने की तैयारी हो गई, फ्रेंडों के भड़कावे में आ गई। 2 ही दिन में ऐसे तो बहुत से लोग आएंगे तुम्हें भड़काने, तुम तो मतलब कभी भी धोखा दे सकती हो।
तो मतलब ऐसे बोलने लगे, मुझे और फिर रोना आ गया। हाँ, फिर मैंने वहीं पे कहा, मैंने कहा सही हुआ, तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी बात नहीं है और ना मैं आगे तुम्हारी बात करवाऊंगा। फ्रेंड तुम्हें बोलेगी तुम भड़क जाओगे, तुम्हारी मम्मी पापा भाई ये सब बोलेंगे कि देख तूने अपनी पसंद से करी थी, कैसा मिला है, कैसा परिवार मिला है, कैसा तुम तो मुझे फंसा भी दोगी। तुम तो मतलब अलग बिल्कुल पलट जाओ। मैंने कहा बात ही नहीं करवानी, ये अभी से रंग दिखाने लगी। पता उस टाइम पर नीचे तो मतलब ऊपर के रूम में रहते थे, उन्होंने नीचे सबको बुला लिया, पापा मम्मी को, मेरी नंद को, जेठानियों को, सबको, कि ये मतलब क्यों ड्रामा दिखा रही है दूसरे तीसरे दिन शादी के, घर जाने को कह रही है। मतलब मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने कहा भाई मुझे घर जाना है। और उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम अफसोस हुआ था कि भाई गलत शादी कर ली। और फिर पता है क्या हुआ, इनसे मैंने पूछा, ये रोए जा रही है, बताया नहीं। फिर पापा आते हैं। हाँ, फिर पापा को इन्होंने क्या बताया, और जब मैं चुपचाप गड़ा, बिल्कुल क्या बोला था तू। इन्होंने सबको उस टाइम पे बुला लिया कि पता नहीं क्यों जब से रोज आ रही, कुछ बता नहीं रही, इसकी फ्रेंड है क्या, आ गई से भड़का गई, मेरे पीछे तो कोई भी फ्रेंड है ना आ जाए इसकी मिलने आज के बाद। मतलब मुझे और फिर रोना आ गया कि एक तो फैमिली से बातचीत खत्म, ऊपर से फ्रेंडों से बातचीत खत्म करने को कह रहे हैं। पर जब फिर पापा ने मुझसे प्यार से पूछा कि बिटिया हुआ क्या है, आज तो अभी तो दूसरा ही दिन हुआ है, तुम लोग अभी से अगर हार मान जाओगे तो अब तुम लोग आगे सबसे कैसे लड़ोगे, तुम्हें तो मिसाल बननी है, दूसरों को दिखाना है कि हाँ इतनी सैक्रिफाइस से शादी हुई है, तो शादी को तुम्हें कामयाब करना है। हाँ। तुम लोग आपस में ही लड़ोगे तो आगे चल के क्या होगा। तो फिर मैंने तब पापा को बताया कि पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी फ्रेंडों ने कुछ मुझसे नहीं कहा, वो सिर्फ मिलने आई थी। मेरे पता है दांत में इतना ज़्यादा पेन था, और मैं यहाँ पे शुरू में आई थी तो मैं किसी को बोलना तकलीफ देना नहीं चाहती थी कि मेरे दांत में पेन है, मुझे दवाई दिलाने चलो। मेरे दांत में इतना ज़्यादा पेन था कि मैं कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी, पानी तक पी रही थी ना वो भी इसमें लग रहा था दांत में। उस पेन को इन्होंने इतना बड़ा क्रिएट कर दिया था, हंगामा की फ्रेंडों ने भड़का दिया। तो जब मैंने पापा को ये बात बताई, पापा ने इतना चिल्लाया, इन पर इतना चिल्लाया, मेरी तरफ देखा, मेरे को पापा ने यही बात बोली, बहुत अच्छी मुझे लगी कि तू इसकी फीलिंग को नहीं समझ रहा, डांट चिल्ला रहा, अगर तू ही ढंग से नहीं पूछ पाएगा तो इससे कौन पूछेगा। हाँ, फिर वहाँ पे मेरे को अफसोस हुआ था, मैंने कहा यार, पर मेरे को इन पे गुस्सा भी आया। मैंने कहा जब दर्द हो रहा है, मैंने इनसे पूछा भी कुछ तकलीफ है तो बता दो मेरे को, कोई भी चीज़ है तो बता दो। पहले ये बताती नहीं थी, पता है, कुछ भी हो नहीं, पैसे होंगे नहीं, उसमें पर्स में दबा दिए, पैसे नहीं है अभी क्या लेके जाए, मतलब इतना वो करती थी। और मुझे ये बात पता तो नहीं, ये जरा सा रीजन था जो सेकंड दिन ही हमारी इतनी लड़ाई छिड़वा दी थी। हाँ। फ्रेंड को बेफालतू बदनाम कर दिया और मैं ना चुपचाप हो गया। पहले तो मैं गुस्से में था, चुपचाप जगह मैंने कहा पापा ने इनको डांटा कि अरे हमारा लड़का ही बेकार है बिटिया, तुम बुरा नहीं मानना, तुम रो मत। हाँ, सब लोग आ गए थे और फर्स्ट बार इनकी लड़ाई हुई थी। और बाद में इन्होंने फिर मेरे को बोला कि मेरे दांत में दर्द हो रहा था। तेरी दांत में दर्द होता है, मेरे को बताना तो चाहिए। इन्होंने जो है मुझे खुश करने के लिए वहाँ पे गोलगप्पे लाके दिए जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। और गोलगप्पे इन्होंने खाए नहीं, मैंने ही खाए। तो ये छोटी सी हमारी लड़ाई हो गई थी शादी के सेकंड दिन ही हो गई थी। और बाद में इससे सोच के है वो भी होता है कि भाई सेकंड दिन ही लड़ाई हो गई हमारे, तो आगे चल के क्या होगा। उस दिन मैं यही सोच रही थी कि अरे जब यही फीलिंग नहीं समझ रहे तो लाइफ टाइम मतलब कैसे काटूंगी मैं। इतनी खतरनाक सिचुएशन उस टाइम पर बन गई थी ना। और फिर बाद में अभी तक 50-60 बार लड़ाई हुई है खाली हमारी। उस टाइम पे ये लड़ाई हुई थी, आज भी हंसी आती है। पर तब से संभल गए हैं, काफी ज्यादा मतलब मैनेज करते हैं। डांटते बाद में पहले सब कुछ देख लेते, सबसे पूछ लेंगे क्या बात हुई घर में, क्या नहीं, क्यों नाराज है, मुझसे पूछ लेंगे, उसके बाद जो होना होता है वो होता है। हाँ, तो ये छोटी सी स्टोरी हम लोगों ने आप लोगों को बताई, हमारी प्यार में जो नोक-झोंक थोड़ी सी हुई थी शादी के बाद। ये आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ये खुराफाती दिमाग इनका था कि ये बतानी चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।